नोएडा के सेक्टर 93A स्थित सुपरटेक के 32 मंजिला ट्विन टावर्स 28 अगस्त को इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए। करीब 300 करोड़ की लागत से बनकर खड़े हुए दोनों अधूरे टावर पलक झपकते ही खाक में मिल गए। धमाके से पहले नोएडा प्राधिकरण और पुलिस ने कई तरह के विशेष इंतजाम किए थे। आसपास की सोसाइटियों में रहने वाले लोगों को सुबह ही बाहर निकाल दिया गया था। वहीं इन सोसाइटियों की इमारतों को बड़े बड़े पर्दों से ढक दिया गया ताकि धूल जाने से रोका जा सके। अधिकारियों की सांसें अटकी हुई थी, कारण देश में पहली बार इतनी बड़ी इमारतों को गिराया जा रहा था और इसके अगल बगल की सोसाइटियों में बने सैकड़ों फ्लैट्स की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती थी। दोपहर 2:30 बजे सायरन बजा और देखते ही देखते इमारत धराशायी हो गई, जिसके बाद अधिकारियों ने राहत की सांस ली। इमारत का ध्वस्तीकरण प्लान के मुताबिक ही हुआ, हालांकि इस दौरान आसपास की सोसाइटियों में थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ। दोस्तों, नोएडा प्राधिकरण की CEO रितु माहेश्वरी ने बताया कि जो योजना बनाई गई थी उसी के अनुसार ध्वस्तीकरण का कार्य पूरा किया गया। इस पूरी प्रक्रिया में ATS विलेज की लगभग 10 मीटर बाउंड्री वॉल क्षतिग्रस्त हुई है। साथ ही ट्विन टावर्स की तरफ के कुछ फ्लैट्स के शीशे टूट गए हैं। एमराल्ड कोर्ट को इस पूरी ध्वस्तीकरण प्रक्रिया में कोई नुकसान नहीं हुआ है। ATS विलेज में जो बाउंड्री वॉल और शीशे टूटे हैं उन्हें विस्फोट करने वाली कंपनी एडिफाइस इंजीनियरिंग द्वारा जल्दी ठीक कर दिया जाएगा। इसके लिए सोसाइटी वासियों को कोई खर्च नहीं देना होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्विन टावरों को ध्वस्त करने वाली मुंबई की कंपनी एडिफाइस इंजीनियरिंग ने एहतियात के तौर पर पहले से ही 100 करोड़ का बीमा कराया था। इसकी अवधि 3 महीने के लिए वैध रहेगी। कंपनी के एक अधिकारी ने बताया कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान जोखिम की आशंका को ध्यान में रखते हुए ये इंश्योरेंस कराया गया था। इसके लिए टाटा इंश्योरेंस से करार हुआ। अगर आने वाले 3 महीनों तक भी किसी फ्लैट को कोई नुकसान इस ध्वस्तीकरण के कारण होता है तो इस बीमा के जरिए उसे ठीक कराया जाएगा। आपको बता दें, टावरों के ध्वस्तीकरण के बाद आसपास का इलाका पूरी तरह से धूल से पड़ गया था। हालांकि इससे निपटने के लिए नोएडा प्राधिकरण और प्रशासन ने पहले से ही तैयारी की हुई थी। जैसे ही इमारत गिरी उसके 15 मिनट बाद एडिफाइस इंजीनियरिंग ने ध्वस्तीकरण को सुरक्षित रूप से पूरा करने की घोषणा कर दी थी, जिसके कुछ देर बाद ही नोएडा प्राधिकरण की टीम और फायर ब्रिगेड धूल हटाने के काम में जुट गई। इसके लिए पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया गया। नोएडा प्राधिकरण के मुताबिक आसपास के इलाके और सोसाइटियों में पहले से ही 100 पानी के टैंकर, 22 एंटी स्मोक गन, 6 स्वीपिंग मशीन, 20 ट्रैक्टर ट्रॉली और हेल्थ व उद्यान विभाग के करीब 500 कर्मचारियों को तैनात किया गया था। इन सभी ने मिलकर सोसाइटी दीवारों से लेकर पेड़ पौधों और सड़कों पर जमी धूल को हटाने का काम किया। करीब 2:30 बजे हुए एक के बाद एक धमाकों से कुछ ही सेकंड में 300 करोड़ की लागत से तैयार हुए ये टावर्स खाक में मिल गए। इस दौरान पहले सायरन बजा, फिर तेज धमाके के साथ ही धूल का बड़ा गुब्बारा उठा और देखते ही देखते नोएडा में मशरूम ऑफ डस्ट छा गया। 3700 किलोग्राम बारूद के धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक लोगों को सुनाई दी। सेक्टर 137 और सेक्टर 142 तक लोगों ने इन धमाकों की धमक को महसूस किया। वहीं कई किलोमीटर दूर सेक्टरों में बसे लोगों ने आसमान में उड़ रहे धूल के गुब्बार को देखा। धूल के कारण होने वाले वायु प्रदूषण को ध्यान में रखकर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 6 स्थानों पर मैनुअल एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किए थे, जिनके जरिए वायु गुणवत्ता पर निगरानी रखी जा रही थी। ध्वस्तीकरण के बाद प्राधिकरण की CEO ने बताया कि रविवार को दोपहर 2 बजे और 3 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स पर PM10 व PM2.5 के आंकड़े समान प्राप्त हुए। हालांकि एहतियात के तौर पर आसपास के लोगों से कुछ समय के लिए मास्क पहनने की अपील की गई थी। गौरतलब है, ये ट्विन टावर देश के नामी बिल्डर सुपरटेक के ड्रीम प्रोजेक्ट में शुमार थे। इनमें 3, 4 और 5 BHK के फ्लैटों का निर्माण किया जाना था। दोनों टावरों को 40 मंजिल बनाने की योजना थी, लेकिन बीच में ही मामला हाई कोर्ट में चला गया और काम पर रोक लग गई। 32 मंजिला इन टावरों में 950 फ्लैट से जो अब ध्वस्त हो चुके हैं। जानकारी के मुताबिक बिल्डर ने जब उस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया तो इसका खूब प्रचार प्रसार किया था। 2006 में लॉन्च किया गया ये प्रोजेक्ट नोएडा का पहला सबसे आलीशान प्रोजेक्ट था, जिसमें स्विमिंग पूल, मार्केट, जिम, क्लब समेत अन्य सुविधाएं शामिल है। जानकारों की माने तो अगर ये ट्विन टावर बनकर तैयार हो जाते तो वर्तमान समय में ये नोएडा ही नहीं बल्कि NCR की सबसे शानदार आवासीय इमारत होती। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ऐसे और अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।